उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। गांठ लगी ही नहीं, गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है ही नहीं बंधन, पर छूटना बड़ा कठिन है। बस इतना समझ लो कि बंधन ही नहीं है, पर छूटना बड़ा कठिन है। कर्तापन तुमने स्वीकार किया तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है, चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म। शुभ से स्वर्ग आदि लोक, अशुभ से नरक आदि, और दोनों से मृत्यु लोक, आवागमन बंद नहीं होने वाला। क्या करें, तो बड़ी कठिन समस्या है, यही कठिन समस्या है। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण, ये सब प्रकृति के हैं ढांचा सहित। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियां उनको प्रकृति में भोग रही। इंद्रियां इंद्रियों में, विषयों में बरत रही हैं। आप इनको देख रहे हैं, दृष्टा हैं, पर आप तन्मयता कर लेते, मैंने देखा, तो फिर उसका दंड भी तो भोग मिलेगा। क्या देखा और कैसे देखा? काम हो रहा है तो हमारी वासना से हो रहा है। इसमें क्या होगा कि अगर ये भेद नहीं तुम रखोगे और कह दोगे जब पूरा समर्पण कर दिया, तो फिर आपसे बुरे कर्म उत्साहपूर्वक होने लगेंगे, क्योंकि अंदर का सिस्टम अभी समर्पित नहीं हुआ। बाहर से तुमने कह दिया। अब अंदर का सिस्टम जब तक समर्पित नहीं होगा, तब तक वो फिसल कर बुरे आचरणों में जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, और जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भरोसा दृढ़ आपका। जब हमसे अच्छे कार्य होंगे तो भगवत प्रेरित हुए, और जब बुरे कार्य हो गए तो हम त्राहिमाम शरणागत रक्षक प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि आगे हमसे ना हो, और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। तो जो एक दिव्य ज्ञानी की स्थिति होती है, अहंकार रहित महापुरुष की, वही भक्त की स्थिति होती है। वो भी देह शुद्ध विस्मृत भगवदानंद में डूबता है, और वो देह शुद्ध विस्मृत ब्रह्मानंद में डूबता है। पर दोनों को किंचित मात्र करता भाव जब तक रहेगा, तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। एक मनुष्य रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन चल रही और डिब्बे में दौड़ रहा है। अब वो अपने को कर्ता मान रहा है कि मैं दौड़ करके अगले स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, तो मूर्खता ही है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही। ऐसे ही गुणों का चक्र चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण प्रवाह जीव से जबरदस्ती कार्य करवा रहा है। तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर्म करने में जुट जाएगा। प्रमादोत्थम, प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कर्म को ना करना, और ना करने योग्य कर्म को करना, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। अब वो समझ रहा मैं कर रहा हूं। रजोगुण आया, काम आदि दोष भारी, वो समझ रहा मेरे में आ गए, मैं कर रहा हूं। सतोगुण आया तो समझ रहा मैं कर रहा हूं, दया आदि। इन गुणों के प्रवाह से बचने के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलील पर, जी नामन मंगल लोक त्यू सुहरि पद भजन विलंब। निरंतर नाम जप करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सब कर्म भगवान को समर्पित करो। अच्छे कर्म जब हो तो भगवान को देखो कि भगवत इच्छा से हुआ, और जब गलती हो जाए तो अपनी मान करके प्रभु से प्रार्थना, बहुत जल्दी आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये जो आवागमन का कनेक्शन ना होते हुए भी कनेक्शन है अहंकार का, देहाभिमान का, ये नष्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। ज्ञान में पहुंचना बहुत कठिन है, जो स्थिति बताई गई, भक्ति में बहुत सरल है, क्योंकि भगवान को समर्पित करना है, इसमें अपने अहम सहित समर्पित कर देना है। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि के साथ अपना कभी संबंध नहीं मानता, और भक्त अपने शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि को भगवान को समर्पित कर देता है। ये बढ़िया, बहुत मीठा सरल मार्ग भक्ति का, और बात वही बननी है। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता न माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया, तो ऐसा थोड़ी कि आपने किया कि मैंने नहीं किया। अंदर से सिस्टम। चित्रगुप्त जी क्या देख रहे हैं? अंदर जहां तुम्हारी सोच है, ये भोगा जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, तो लिख गया कर्ता ने भोगने की इच्छा की, और ये अब क्रिया बाद में होगी, पहले लिख गया, पूरा चित्रण हो गया। क्रिया तो बाद में होगी, पहले अंदर सोच होती है, उसी सोच को लिखते हैं चित्रगुप्त जी। उसी सोच में भगवान का भजन चल रहा है, तो भक्त उसी समय जलन पैदा, अरे कैसी बात आ गई, वहां लिख गया। ये रुचि पूर्वक नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, अरुचि पूर्वक, तो उसमें समाधान मिल जाएगा। अंदर की बातें लिखी जाती है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे। जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का, उतना बना रहेगा। अपने में कर्ता भाव ना रहे, चाहे भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा। एक मार्ग तो पकड़ लो, हर कर्म समर्पित, कहीं भी कर्ता भाव नहीं, कहीं भी अभिमान की बात नहीं, मैंने देखा, मैंने किया नहीं, प्रभु की इच्छा से देखा, प्रभु की इच्छा से हो गया। अपने कहीं करता नहीं, अपना तो प्रभु के चरणों में समर्पण। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे जल में कमल का फूल लेता है, एक बूंद पानी नहीं, ऐसे वो भक्त, ऐसे वो ज्ञानी संसार में रहता है, एक भी कर्म का फल नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। वो चाहे वेद के अनुसार कार्य करे या ना करे, कोई उसके ऊपर लागू नहीं नियम। वो विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु विषय भोगे या विषय त्याग दे, क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को, पीछे ज्ञान का तो आगे उसी को बता रहे, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो कर्म करता हुआ भी जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त कभी नहीं होता। पूरे संसार का हतन हो जाए तो भी उसे पाप नहीं लगेगा। ऐसा महान ये योग है।